नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे। आज इसी टॉपिक पर यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है उस पर जितने भी प्रश्न आए हैं आरओ के प्री और मेंस में लगभग 12 प्रश्न पत्र हैं। उसके अलावा यूपी पीसीएस और लोअर पीसीएस के मेंस में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो उन सबको एक साथ हम इस वीडियो में देखेंगे और सॉल्व करेंगे। आप सबको पता ही चल गया है कि आरओ की परीक्षा जो 2016 वाली थी, 3 मई को प्रस्तावित थी, वो अब टल गई है। आयोग द्वारा जो है इसको फिलहाल टाल दिया गया है और स्थिति सामान्य होने के बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। तो ऐसा अनुमान है कि मई तक ये परीक्षा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जून या जुलाई में परीक्षा जा सकती है। इसके बारे में अभी कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो सके जो है पूरे सिलेबस को एक तरफ से आप जो है कंप्लीट करते रहिए। अगर आप जो है और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी के साथ साथ भी जो आपने पढ़ा है उसका संपूर्ण रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस क्रैश कोर्स को पूरे सिलेबस का और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, लेटेस्ट जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं लोक सेवा आयोग, उन सभी के ट्रेंड को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इसमें कुल 11 फुल टेस्ट हैं, 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं। सभी की आपको पीडीएफ फाइल दी जाती है और पीडीएफ फाइल पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है। किस तरह की ये पीडीएफ, उसके लिए आप जो है हमारा फ्री डेमो टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है उसका लिंक। और साथ ही आप ज्वाइन आरओ लिखकर इस नंबर पर अगर भेज देंगे तो आपको वहां से भी लिंक प्राप्त हो जाएगा और बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम आरओ मेंस 2017 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए सबसे उपयुक्त एक शब्द है कर्णपाली, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न, जो बहुत बोलता है यानी बहुत अधिक बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? वाचाल, सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा इनमें से? तो इसमें आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, दुर्निवार, ये जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न, जो पान करने योग्य नहीं है यानी जो पीने योग्य नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपेय, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आरओ प्री 2017 से है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वावलंबी, यानी जो अपने आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, उसके लिए एक शब्द है स्वावलंबी। आत्मनिर्भर भी यहाँ पर सही होता है, लेकिन यहाँ पर आत्मनिर्भर ही लिखा है, इसलिए जो है ये उपयुक्त नहीं है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? यानी अप्रमेय का जो है हमको विस्तृत रूप देखना हो तो क्या उसमें होगा? तो अप्रमेय का जो है विस्तृत रूप क्या होगा? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, अप्रमेय। लेकिन यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण है कि आयोग ने जो है अपने आधिकारिक जो है आंसर शीट में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था जो है, क्योंकि उनके अनुसार जो है एक से अधिक उत्तर जो है सही हो सकते थे। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक सुटेबल शब्द क्या होगा? जिज्ञासु, सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके, इसके लिए एक शब्द क्या है? आसूर्यम पश्या, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने के लिए जो समझौता किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, यानी उसके लिए क्या एक शब्द है? तो उसको जो है संविदा कहा जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, जिसकी पहले से कोई भी आशा ना की गई हो, तो इसके लिए जो है एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित, यानी जिसकी पहले से कोई भी आशा नहीं की गई हो। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक अध्यादेश कहलाता है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। वह स्त्री जिसके पति परदेश में हो या विदेश गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द क्या है? प्रोषित पतिका, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। इसके अलावा आगत पतिका का अर्थ क्या होता है जो विकल्प में दिया था? जिसका पति परदेश से आया हो। अगला प्रश्न देखते हैं,
पैरों से सिर तक, इसके लिए एक शब्द जो है इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह या आग्रह करने वाला यहाँ पर पूछा है, तो आग्रह करने वाला जो है क्या कहलाएगा? दुराग्रही कहलाएगा। अगर केवल आग्रह पूछा होता तो वो दुराग्रह कहलाता। तो इस तरह से इसमें सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आरो प्री 2016 से है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो यानी वहाँ से हटा दिया गया हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? विस्थापित। इसमें ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर, यानी उत्तर का भी उत्तर देना क्या कहलाता है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न, जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है स्त्रैण। स्त्रैण के अन्य भी कई जो है मायने होते हैं। तो स्त्रैण का अन्य क्या होता है? स्त्री संबंधी या स्त्रियों का वह पुरुष जिसमें पौरुष का अभाव हो या सदा स्त्रियों की मंडली में रहने की प्रवृत्ति रखने वाला, ये सभी भी जो है इसके अन्य अर्थ है। अगला प्रश्न, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है? तो मदिरा पीने का जो प्याला है उसको चषक कहते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चषक का और भी अर्थ होता है, उसको मधु और शहद भी कहते हैं। उसके अलावा विकल्प में चश्म दिया था। चश्म फारसी भाषा का स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है नेत्र या आँख। अगला प्रश्न, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या है? वागदत्ता। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। अन्य संबंधित तथ्य देखते हैं। कुछ देने या करने का जो वचन दिया गया है या वादा उसको वाग्दान कहते हैं। मौन या वचनबद्ध के लिए वाग्बद्ध शब्द का प्रयोग होता है। वाक्यपटु या वाक्य चतुर के लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्विद्ग्ध। अगला प्रश्न, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आकाशवृत्ति। बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। इसके अलावा अन्य संबंधित तथ्य क्या है? ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तदर्थ जीविका। आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात के लिए एक शब्द क्या है? आकाश कुसुम। अगला प्रश्न, मरणासन्न अवस्था वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा मुमूर्षु। बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो इसके लिए एक शब्द सही क्या होगा? युयुत्सु। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, तैरने या पार होने का इच्छुक जो है उसके लिए एक शब्द क्या है? तितीर्षु। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा या गुप्त संधि को क्या कहते हैं? तो इसको जो है दुरभिसंधि कहते हैं। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आरो प्री 2014 से है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके यानी जिसका कोई भी मूल्य ना हो, दूसरे अर्थों में कहें तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अमूल्य। इसके अलावा जिसकी मूल्य बहुत अधिक हो उसके लिए बहुमूल्य हो जाएगा। अधिक कीमत या अधिक दाम वाला जो है कीमती कहलाएगा। लेकिन अमूल्य किसके लिए भी प्रयोग होगा? जिसका कोई भी मूल्य ना हो। अगला प्रश्न, जिसके पेट में माँ ने रस्सी, रस्सी का जो है संस्कृत शब्द है दाम, बांध दी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं दामोदर। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। कन्या का पति जवाई या जमाता, उसके लिए एक शब्द है दामाद। रस्सी या गले में पहनने का हार या माला को दाम कहा जाता है। अगला प्रश्न, पीछे पीछे चलने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर जो है दो उत्तर करेक्ट हो सकते हैं। एक तो अनुचर जो सबसे सटीक उत्तर है, उसके अलावा अनुगामी भी जो है उत्तर सही है। तो ए और बी दोनों आयोग ने भी इसको सही माना है। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी होता है और पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द अनुचर भी होता है। इसके अलावा अनुवर्ती का जो प्रयोग किया गया है, इसमें किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाला जो घटना है, कार्य है, उसको अनुवर्ती कहते हैं। अगला प्रश्न, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? मिताहरी, यानी जो है थोड़ा भोजन करता हो उसको हम मिताहरी कहेंगे। अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं। कम या नपा तुला खर्च करने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है? मितव्ययी।
थोड़ा भोजन करने वाला या कम खाने वाला, उसके लिए एक शब्द है मिताहारी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो ऐसे विद्यार्थियों को अंतेवासी कहा जाता है। इसमें डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आश्रम में रहने वाले के लिए आश्रमवासी, विद्या पढ़ने वाला विद्यार्थी, वह जिसे किसी ने कुछ पढ़ाया या सिखाया हो उसको क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं। अगला प्रश्न, कनिष्ठिका और मध्यमा दोनों उंगलियों के बीच की जो उंगली होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनामिका। इसमें डी ऑप्शन जो है सही होगा। और हाथ की उंगलियों का क्रम भी है यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि अनामिका के बारे में पूछा है तो किसी अन्य उंगली के बारे में कभी आ सकता है। तो सबसे जो है किनारे अंगूठा यानी अंगुष्ठ, उसके बाद तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका और कनिष्ठिका, ये जो है अंगूठे से लेकर और सबसे छोटी उंगली तक का क्रम है। अगला प्रश्न, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पदच्युत। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो या जिसकी पूर्व में कोई भी आशा ना की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रत्याशित। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तनी के हिसाब से ये गलत है, नहीं तो ये भी जो है इसका एक ऑप्शन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वर्तनी का भी टेस्ट आपका किया गया है, यहाँ पर सा जो है गलत लिखा गया है, इसलिए डी ऑप्शन ही जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं निष्प्रह और निष्प्रह दोनों लिखा गया है, लेकिन इसमें हमको शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, निष्प्रह। अगला प्रश्न आरओ मेंस 2014 से है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्लभ। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अन्य विकल्पों देखते हैं, जिससे लाभ ना प्राप्त हो उसको अलभ्य कहते हैं, जिसे प्राप्त ना किया जा सके अप्राप्य, जो उपलब्ध ना हो वो क्या है, अनुपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्बोध। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है, क्लिष्ट। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिज्ञासु। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य विकल्प, ज्ञान को अर्जन करने वाला ज्ञानार्थी, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगुषु, अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा को जिजीविषु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, पार्थिव। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले था पर अब नहीं है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, सी भूतपूर्व। भूतपूर्व यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अन्य विकल्पों को देखते हैं, जो पहले जन्मा उसके लिए पूर्वज, जिसने अंतिम वर्ण में जन्म लिया हो अंत्यज, जो ना आया हो अनागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, बहुभाषाविद। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य विकल्पों पर विचार करते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलने वाला बहुभाषी, बहुत सी भाषाओं से संबंध बहुभाषिक, दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने की भूमिका निभाने वाले को द्विभाषिया कहते हैं। अगला प्रश्न आरओ 2013 प्री का है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजेय। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके अलावा जो समझ में ना आ सके अज्ञेय, जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजेय, जिसे कठिनता से जीता जा सके दुर्जेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सधवा। सधवा का जो है विलोम क्या होता है, विधवा। अन्य विकल्प देखते हैं, पति परायण स्त्री या अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। जिसका विवाह हो गया हो उसके लिए एक शब्द है विवाहिता। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री अनुरक्ता। अगला प्रश्न, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, अक्षय। अक्षय का अर्थ ही है जिसका क्षय ना हो, यानी जिसका छीड़ ना हो। इसके अलावा
जो कभी मिटाया ना जा सके उसके लिए अमिट, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, अपार का अर्थ अनंत, असीम और सीमा रहित होता है, या जिसका कोई भी पार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अपार। अगला प्रश्न, जिसका इलाज ना हो सके, तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं, असाध्य रोग कहते हैं। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके अलावा जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसको दुस्साध्य कहते हैं, जिसके पास कोई साधन ना हो उसको साधनहीन कहते हैं, जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो उसको श्रम साध्य कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या है, वाचाल। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इससे जुड़े और भी फैक्ट देखते हैं। बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, पूछने योग्य प्रश्न को पृष्ठव्य कहते हैं, न्यायालय के वकील को अधिवक्ता कहते हैं, जो किसी पर अभियोग लाए उसके लिए एक शब्द क्या है, अभियोगी, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अभियुक्त, और अच्छी तरह से समझ कर रहने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप में कोई बात कहने वाले को क्या कहते हैं, प्रवक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द इसमें से क्या है, चंद्रशेखर। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य विकल्प देख लेते हैं, जो चक्र धारण करता हो उसको चक्रधर कहते हैं, हिलोरे उत्पन्न करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, विलोड़क, जो लोक या संसार में ना हो लोकोत्तर, जो दो दिशाओं के बीच का जो कोना होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, विदिश या विदिक। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड और भी शब्द देख लेते हैं। सत्व रज तम तीनों गुणों वाला त्रिगुण कहलाता है। तीनों लोगों का समाहार त्रिलोकी, जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। जिसको जानना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द है जे, जिससे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु, जिसे तीनों कालों में होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो उसको कहते हैं त्रिकालज्ञ, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसको ज्ञानी कहते हैं। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अल्पज्ञ, जो कुछ ना जानता उसके लिए एक शब्द है अज्ञ, जो विशेष जानता हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं, और जो जानता हो उसके लिए शब्द है अभिज्ञ या भिज्ञ। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। अगला प्रश्न, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसमें से एक उपयुक्त शब्द उसके लिए क्या है, निर्मम। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अन्य विकल्प देखते हैं, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसको मर्माहत कहते हैं, जिसके हृदय में ममता नहीं उसको निर्मम कहते हैं, जिसके मन में दया नहीं हो उसको निर्दय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो उस अन्न को क्या कहते हैं, अक्षत कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द है अंत्यज। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य विकल्पों को देखते हैं, जो अंडे से जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द है अंडज, चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है शूद्र, जिसकी जन्म छोटी जाति में हुआ उसके लिए अंतज, जिसे छूना मना हो या जो छूने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अछूत। अगला प्रश्न जो है यूपी आरओ मेंस 2013 से है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, यानी इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा अंतःपुर। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। जहाँ रानी या रानियाँ निवास करती हैं उसको रनिवास कहते हैं। मंदिर का भीतरी भाग गर्भगृह कहलाता है, और महल का भीतरी भाग जो है अंतःपुर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति युक्ता स्त्री, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक सटीक शब्द क्या होगा, सधवा। सी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। सधवा या सौभाग्यवती ऑप्शन में भी होता तो वो भी सही होता। और स्त्री पुरुष का जो जोड़ा होता है या पति पत्नी को जो सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, दंपत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, उसके लिए एक उपमा की तरह शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द कौन सा है, डी नारद। अन्य विकल्प और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि को जयचंद कहते हैं। अपने परिवार में विश्वासघात करने वाला तथा भेद देने वाला व्यक्ति विभीषण कहलाता है। पापाचारी अथवा षड्यंत्रकारी मनुष्य दुर्योधन का मामा शकुनी। शकुनी का अर्थ क्या होता है, मादा गौरैया, श्यामा चिड़री या पूतना, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं।
शकुनी का सगुन विचारने वाला या शकुनज्ञ, ये भी इसका एक अर्थ होता है। और शकुनेश्वर गरुण का भी पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न यूपी आरओ प्री 2010 से है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अकिंचन। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आधी रात का समय, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसके लिए एक शब्द है निशीथ। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा चांदनी रात के लिए प्रयोग करते हैं सरवरी का, तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं, और रात्रि के लिए एक शब्द निशा का भी प्रयोग करते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनाहूत। अगर यहीं पर प्रश्न होता जिसे बुलाया गया हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाता आहूत। तो ये जो है 4 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक सही शब्द है मुमुक्षु। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या है, कानीन। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शुद्ध शब्द क्या है, समिधा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनके लिए एक शब्द क्या होगा, दिगंबर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अन्य विकल्प देखते हैं। बाहर आया हुआ या निकला हुआ उसके लिए एक शब्द क्या है, बहिर्गत। जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, प्रतिपाद्य। शीघ्र आग पकड़ने वाला, प्रज्वलनशील। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है उसको क्या कहते हैं, प्रतीयमान कहते हैं। धारण करने में जो कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या है, दुर्वह। अगला प्रश्न पेट की आग या पेट की अग्नि, इसके लिए एक शुद्ध शब्द क्या है, जठराग्नि। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कई अन्य प्रकार की अग्नि है उनको भी देखते हैं। वन में लगने वाली अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। सागर में लगने वाली अग्नि को बड़वा नल या बड़वाग्नि कहते हैं। पाचन क्रिया करने वाली मंद अग्नि को मंदाग्नि कहते हैं। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह अगर होता है तो उसके लिए एक शब्द क्या है, अनुवेश। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले उस स्त्री के लिए एक शब्द क्या है, अध्युड़ा। आरओ मेंस 2010 का पेपर देखते हैं। तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। और तितीर्षा से मिलता जुलता शब्द तितिक्षा भी होता है जिसका अर्थ होता है दुख कष्ट आदि सहन कर लेने की शक्ति, और इसका विशेषण जो है तितिक्षु होता है। इसके अलावा मरने की इच्छा के लिए मुमूर्षा और किसी काम को करने की इच्छा को चिकीर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा विपत्नीक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसी तरह के अन्य विकल्प देखते हैं। जिस पुरुष की पत्नी ना हो उसको अपत्नीक कहते हैं। जिसका अपने प्रिय से अलगाव हो गया उसको वियोगी कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, पत्नी मर गई, उसके लिए एक शब्द क्या है, विधुर। और पत्नी की दृष्टि से उसके पति की दूसरी पत्नी अथवा सौत को सपत्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, उसके लिए एक शब्द होगा अपत। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या है, तो ये पहले भी आया आपको ध्यान होगा, असूर्य पश्या। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, शाश्वत। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आरओ स्पेशल प्री 2010 का पेपर देखते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अप्रमेय। अप्रमेय का एक और यूज होता है क्योंकि ये बाद में भी आया था जिसको आयोग ने जो है
अन्य विकल्प सही होने पे गलत कर दिया था उस प्रश्न को हटा लिया था, क्योंकि अप्रमेय का उसमें एक और अर्थ था, जो नापा ना जा सके उसके लिए भी अप्रमेय का यूज किया जाता है। प्रमेय जिसे प्रमाणित या सिद्ध किया जा सके, अप्रामाणिक जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके, दुष्परमेय जिसका नाप नहीं किया जा सके, अपरिमेय या अपरिमित जो मापा ना जा सके, परिमेय जिसकी मापतौल हो सके, और प्रामाणिक जिसका प्रमाण उपलब्ध हो। अगला प्रश्न, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन क्या कहलाता है? हौदा कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। इसके अलावा अन्य जानवरों पे भी इस तरह से, जैसे जीन क्या होता है? घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी जो है इसको जीन कहते हैं। बख्तर गाड़ियों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में जो कवच लाया जाता है उसे बख्तर कहते हैं। काठी जो है घोड़े आदि की पीठ पे कसने की जीन को काठी कहते हैं। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हो उसको लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ उसके लिए धराशायी, और पातकी का अर्थ जो है पापी होता है। अगला प्रश्न, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है? औपनिवेशिक। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा जिसका संबंध उपन्यास से हो उसके लिए औपन्यासिक, और उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। अगला प्रश्न, इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द आप असूर्यपस्या है, तो असूर्यपस्या का जो है हमको विस्तार बताना है। तो अगर इनमें से देखें तो रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, यानी ऐसी स्त्री जो रनिवास में रहती है, कड़े पर्दे में रहती है और उसको सूर्य के दर्शन भी ना हो सके, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है असूर्यपस्या। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम रिक्त कहते हैं। ए ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट होगा। इसके अलावा जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको धरोहर कहेंगे, और यह कहना या लिखना कि हमारे मरने पर हमारी संपत्ति का विभाग या प्रबंध इस तरह से हो उसको क्या कहते हैं? वसीयत कहते हैं। अगला प्रश्न, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य में करने वालों की जो सूची होती है उसको क्या कहते हैं? काली सूची, जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्लैक लिस्ट नाम से जानते हैं। इससे संबंधित और तथ्य देखते हैं। वैध कार्य न करने वालों की सूची को अवैध सूची कहते हैं। अपराधों को एक जगह करने वाली सूची अपराध सूची, और नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची श्वेत सूची कहलाती है। अगला प्रश्न, स्वयं सेवक शब्द जो है ये किस वाक्यांश के लिए यूज किया जाएगा? तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करना, ये जो है स्वयं सेवक जो शब्द है इसका विस्तार है। और बिना वेतन के काम करने के लिए एक शब्द क्या होगा? अवैतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अंतेवासी। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके अलावा छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रावासी, आश्रम में रहने वाले छात्र आश्रमवासी। अगला प्रश्न, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? कृतार्थ। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अन्य विकल्प देखते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। आभार मानने वाला व्यक्ति आभारी। सदैव प्रसन्न रहने वाला चिर प्रसन्न। आरओ स्पेशल मेंस 2010 का पेपर देखते हैं। पेट की अग्नि को क्या कहा जाता है? सी ऑप्शन सही होगा, जठराग्नि कहा जाता है। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, और अन्न ना पचने का रोग या बदहजमी को मंदाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? उपयुक्त अतिशयोक्ति। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बहुत अधिक या हद से ज़्यादा के लिए एक शब्द क्या होगा? अत्यंत। किसी काम या बात में अति करने वाले के लिए अतिवादी का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ। बी ऑप्शन जो है उसका सही होगा। अन्य विकल्पों पर ध्यान देते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका है उसे कृतकार्य कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? आज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? लोरी। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। अन्य विकल्प देखते हैं।
बच्चों के जन्म पे गाया जाने वाला गीत सोहर कहलाता है। एक प्रकार का गीत जो सवेरे गाया जाता है उसको प्रभाती कहते हैं। अगला प्रश्न, जो नभ में चलता है, इसके लिए एक शब्द क्या है? खेचर। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अन्य विकल्प, जो गधे के समरूप पशु होते हैं उन्हें खच्चर कहते हैं, और नभ से उत्पन्न होने वाले के लिए नभोत्पन्न शब्द का प्रयोग किया जाएगा। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरण। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अब हम लोक सेवा आयोग की जो अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसको सीधे सीधे वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर देख लेते हैं। आतिथ्य सत्कार की भावना को क्या कहते हैं? आतिथ्य कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका दमन किया गया हो दमित, जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनुत्तरित। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ को क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्न मति। आगे चलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु, जिसकी मापतौल हो सके परिमेय, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी, जिस पर आक्रमण हुआ हो आक्रांत। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द है दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसके लिए एक शब्द है प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसके लिए एक शब्द है अश्रुतपूर्व या अनसुना। जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे है उसके लिए एक शब्द है इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। जो दायर मुकदमे का बचाव करे वो प्रतिवादी। जो छाती के बल गमन करता हो उरग। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो उसको क्या कहते हैं? दुर्भिक्ष। अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य। कही हुई बात को बार बार कहना या दोहराना पिष्टपेषण। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके आसु कवि। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण। जो देखने के योग्य हो दर्शनीय। जो कहा न गया हो अकथित। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जो आँखों से परे है परोक्ष। जो पूर्व में था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी। नष्ट न होने वाला अनश्वर। संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सधवा। जिसकी गहराई नापी ना जा सके अथाह। जो दायर मुकदमे में प्रतिवाद करे प्रतिवादी। वह लड़की जिसका विवाह होने वाला है वैवाहिकी। जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। वह जिसका कोई भी शत्रु ना हो अजात शत्रु। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो अजात शत्रु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। पैर से मस्तक तक एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। जिसकी आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। नीले रंग का कमल के लिए एक शब्द क्या है? नीलोत्पल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है नवजात। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो अविवेकी। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावर्त। जो मांस ना खाता हो निरामिष। जो ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए शब्द क्या है? स्वेदज। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जो गणना के अयोग्य हो नगण्य। जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ। मन की बात को जानने वाला मर्मज्ञ। धरती व आकाश के बीच का स्थान क्या है? अंतरिक्ष। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। बहुत आगे तक की सोच समझकर काम करने वाला अग्रसोची। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। जो मृत्यु के मुख को आने को है मरणासन्न। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? मितव्ययी। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो अनंत। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी। ऐसा ग्रहण
जिससे सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास कहते हैं। जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके अवर्णीय। जिसके आने की तिथि ना हो अतिथि। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो अजात शत्रु। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, अविवेकी। दूध दही घृत शर्करा मधु मिश्रित व पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है उसको पंचामृत कहते हैं। जो सामान्य नियमों के विरुद्ध हो उसको अविधिक या अवैध कहते हैं। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तदर्थ जीविका। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो पढ़ना लिखना जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, साक्षर। जिसको जाना नहीं जा सके अज्ञेय। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, सर्वज्ञ। जिसका आदि व अंत ना हो आद्यंतेतर। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, वाचाल। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता हो व्याकरण। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदावर्त कहते हैं। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता उसको बंजर या ऊसर कहा जाता है। राजकीय धन जो किसानों की सहायता दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, सहायकी कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको स्थानापन्न कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता उसको अर्धकालिक। जो किसी की एवजी में या किसी के बदले कार्य करता उसको स्थानापन्न कहते हैं। जो वेतन के बिना कार्य करे अवैतनिक। जो उस पद पर होने के कारण किसी और कार्य में रत हो उसको पदेन या प्रभारी कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसको अंशकालिक कहा जाता है। जो पेट के बल चलता हो उसको उरग कहते हैं। जो छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य। जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित। जिसका किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुलंघनीय। जो आँखों से सुनता हो उसको श्रवण चक्षुक कहा जाता है। गोद लिया हुआ उसके लिए शब्द है दत्तक। 100 वर्षों का समूह शताब्दी। जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो वो किम कर्तव्य विमूढ़। दो भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषिया। विष्णु का उपासक वैष्णव। जो स्त्री कविता रचती हो उसके लिए एक शब्द क्या है, कवित्री। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को किशोरी कहा जाएगा। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो अभियुक्त। पुस्तक की हाथ से लिखी गई प्रति पांडुलिपि। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो व्याकरण को जानता हो व्याकरण। जो बहुत सी भाषाएं जानता हो बहुभाषाविद। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व। जो परायों का हित चाहता हो परहितकारी। जंगल में लगी हुई आग के लिए एक शब्द क्या है, दावानल या दावाग्नि। जिसे वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद्य। जो कम बोलता हो उसके लिए शब्द क्या है, मितभाषी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए शब्द है आस्तिक। जो अधिकतर बोलता हो उसके लिए वाचाल। जो भवन गिर गया हो खंडहर। जिसने उधार लिया हो ऋणी। जहाँ सेना रहती है उसको सैन्यवास या छावनी भी कहा जाता है। जो नीतिवान हो उसके लिए एक शब्द है नीतिज्ञ। जिसके सर पर बाल ना हो उसके लिए एक शब्द है खलवाट या गंजा। जो बदला ना जा सके अपरिवर्तनीय। जिसमें कोई भी उत्साह ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, निरुत्साही। तो मित्रों इस तरह से हम लोगों ने वाक्यांश के एक शब्द को पूरा कर लिया। सबसे पहले हमने 1500 उदाहरण देखे थे अति महत्वपूर्ण। फिर उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन RO या लोक सेवा आयोग के प्रश्न थे वो हमने जो है इस वीडियो में पूरे कर लिए हैं। अब हमारे सामने अगला टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।